स्टॉक ट्रेडिंग 360 में गाइस आपका स्वागत करता हूँ। एक स्टॉक है गाइस, ये पॉनी शुगर्स ईरोड लिमिटेड कंपनी। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है गाइस और अच्छे खासे रिटर्न अभी दे भी रहा है। मैंने जब लास्ट टाइम इस पर वीडियो बनाई थी, आई थिंक 200 या 225 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। बट अभी जो स्टॉक जो है वो 385 पर ये भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है गाइस। और ये इसकी कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो पोनी शुगर्स लिमिटेड इज अ शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट इज़ एन एसोसिएट ऑफ सेशाशी पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड। और शुगर फैक्ट्री जो है, ये कंपनी जो है वो तमिलनाडु की है गाइस। इसके अलावा जो है इनका ये 19 मेगावाट की ये पावर जनरेशन में भी कंपनी काम करती है। तो इथेनॉल में भी आई थिंक ये कंपनी जो है वो डील करती है। अगर मैं कंपनी की बात करूं गाइस इसके मार्केट कैप की, तो आप देखेंगे इसके फाइनेंशियल हम चेक कर लेते हैं एक बार। आप देखेंगे 331 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। स्टॉक का पी अभी 9 का है। इंडस्ट्री भी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है कंपनी। और बुक वैल्यू 545 की है गाइस। और ROE 8.42%, ROC 10.4% का है। और सेल्स ग्रोथ कंपनी की काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त 35% से ज़्यादा की है। इसके अलावा अगर हम इसके बाकी इसके फाइनेंशियल हम इसका चार्ट देखते हैं पहले कि इसका लॉन्ग टर्म में कैसा चार्ट रहा है। तो लॉन्ग टर्म में और 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में आप देखेंगे कि अपसाइड की तरफ ही है। 10 ईयर्स का थोड़ा सा वॉलेटाइल है। अभी 1 साल से बात हम करें अगर कंपनी के स्टॉक्स की, कंपनी के मूवमेंट की, तो आप देखेंगे कि कंपनी जो है ये इस रेंज बाउंड में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन किया है कंपनी ने, कंपनी के स्टॉक ने। और ये जो मूवमेंट रहा है गाइस, वो मूवमेंट रहा है 30 दिसंबर 2021 से लेके, यानी 1 साल तक इसमें कंसोलिडेशन हुआ है। और अभी 27 अक्टूबर यानी इस साल से कंपनी ने, यानी 2-3 महीने से इसमें मूवमेंट आई है। तो एक बड़ी तेजी इसमें आई हुई है। 6 मंथ्स के अगर मैं चार्ट की बात करूं तो आप ये 6 मंथ्स के चार्ट में देखेंगे कि कंपनी का जो ट्रेंड है वो गाइस वो ऊपर की तरफ ही आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें इसकी, तो आप देखेंगे कि कंपनी की सेल्स जनरेट हुई है 150 करोड़ की, जो पिछले साल मात्र 90 करोड़ की थी। नेट प्रॉफिट 13 करोड़ से इंक्रीज हुआ है 22 करोड़ का। तो ईयर ओवर ईयर सेल्स इंक्रीज हुई है और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है गाइस। तो इसके अलावा जो है कंपनी के अगर बाकी चीज़ों की बात करें, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, तो 5 सालों से मेंटेन की हुई है कंपनी ने पॉजिटिव में। प्रॉफिट ग्रोथ भी मेंटेन की हुई है कंपनी ने। तो ये सारे फैक्टर जो है पॉजिटिव ही हैं गाइस। रिजर्व्स की बात करें तो आप देखेंगे 460 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व है। बोरोइंग कंपनी की जीरो है, जो कि मार्च 2021 से जीरो में आ चुकी है, डेट फ्री हो चुकी है पूरी तरह। थोड़ा सा भी एकमात्र भी इसमें कर्जा नहीं है कंपनी पर। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो आप देखेंगे कि एक इनिशियल मतलब जब से कंपनी ये 2029 से ये आप देखेंगे कि 42% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स की है। ना ही डिक्रीज हुई है ना ही इंक्रीज हुई है। FIIs की अब अगर मैं बात करूं तो वापस FIIs जो आए हैं वो इस क्वार्टर में डिक्रीज हुए हैं और इस क्वार्टर तक इवन, और इस क्वार्टर में फिर से 23% से ज़्यादा की हिस्सेदारी FIIs की है। DIIs की बात करें तो माइनर ये डिक्रीज हुई है अच्छी खासी, जो 3.53 से 0.05% की हो चुकी है। पब्लिक की होल्डिंग जो है वो 34% से ज़्यादा की पब्लिक की होल्डिंग है। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है गाइस। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसका पॉजिटिव है कंपनी का। ओवरऑल एक बाय बनता है गाइस पॉनी शुगर्स लिमिटेड को। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी करंट लेवल पे इसको खरीद सकते हो आप, बट बाकी मैं इसके लेवल में आपको दिखा सकता हूँ कि आपको किस लेवल पे ये स्टॉक आपको बाय करके चलना चाहिए। तो अगर मैं पॉनी शुगर्स की बात करूँ गाइस, आप देखेंगे कंपनी जो है वो 1 साल से कंपनी 1 साल से जो है वो अच्छे खासे आपको 12 मंथ का लेके चलते हैं हम चार्ट। अगर हम 12 मंथ के हम चार्ट के लेके बात करें हम, तो आप देखेंगे कि कोई खास यहाँ गाइस मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा पेड सॉफ्टवेयर है गाइस वो दूसरे लैपटॉप में एक्चुअली। तो हम ट्राई करते हैं कि इसको थोड़ा बहुत हम स्क्रीनर पे ही मैं बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। अभी 1 साल से जो मूवमेंट है गाइस इसकी, आप देखेंगे कि ये इस लेवल से इसने स्टार्ट किया 247 के लेवल पर, और अभी जो प्राइस है 385 पर चल रहा है। इस लेवल में मैंने आपको सजेस्ट किया होगा आई थिंक, या मैक्स इस लेवल पे मैंने सजेस्ट किया होगा।
अभी 385 पे चल रहा है। अभी जहां पर इसका ये यहाँ पर एक बार यहाँ पर इसमें गिरावट हुई थी हाई लगाने के बाद में, तो इसी के आसपास आप इसको बाय करके चल सकते हैं या इस लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं। जो पहला इसका रेजिस्टेंस था मैं बात करूं तो 361 पर, ये 385 पर ट्रेड कर रहा है, तो 350 या आप इसको 320 के लेवल पे भी आप इसको बाय करके चल सकते हैं। 330 320 के लेवल पे आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। अगर मैं इसकी वेबसाइट आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी गाइस। कुछ खास वेबसाइट तो नहीं बनाई हुई है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की कुछ खास वेबसाइट इजीली, मतलब आप देखो यूजुअली आप देखोगे कि कुछ खास वेबसाइट आपको नहीं दिखाई देती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। अगर मैं वही बात करूं इसके कॉन्टेक्टस कंपनी का जो ऑफिस है वो चेन्नई में है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, और इरोड जो है पलीपलम ये कर्नाटक में है आई थिंक, तो ये वहाँ पर ये इनकी कंपनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके बाकी कॉर्पोरेट ऑफिस की, अदर ऑफिस की, तो मुंबई में इनका ऑफिस है गाइस, और दिल्ली में इनका ऑफिस है, कोलकाता में इनका ऑफिस है। तो कंपनी जो है इसके बाकी कॉर्पोरेट क्रॉनिकल अगर हम देखते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज देखते हैं, तो शेशायरी ये पेपर बोर्ड जो है ये इसी की एक सब्सिडरी कंपनी है। हाई एनर्जी बैटरीज कंपनी जो है वो प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा जो कंपनी की अगर मैं बात करूं तो एसपीवी प्रोजेक्ट्स एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये। इसके अलावा जो एडवांस टेक्नोलॉजीज में भी कंपनी डिफरेंट सेगमेंट में काम कर रही है गाइस, सबसे बड़ी बात है। और मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है। वेबसाइट कुछ आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रही है, लेकिन पॉनी शुगर जो है वो कंपनी एटलीस्ट आई थिंक काफ़ी लंबे टाइम से ये काम कर रही है गाइस अपने फील्ड में। जो 1960 में इसकी जो कंपनी शायरी पेपर एंड बोर्ड्स, वो काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रही है। तो आप लोग इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं गाइस, पॉनी शुगर्स लिमिटेड स्टॉक को, और आपको अच्छे खासे रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। तो पॉनी शुगर्स के बाद में आपको मैं रिकमेंड करता हूँ एक सेकेंड स्टॉक, जो दूसरी कंपनी है गाइस टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। देखेंगे 10,000 यानी 10,558 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का पी जो है 29 का है। उसके कंपैरिजन में स्टॉक का पी जो है काफ़ी ज़्यादा अभी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है आपको। कंपनी के प्लेस्ड हैं शेयर्स 25%, ये चीज़ को भी हमें थोड़ा सा याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आरओई की बात करें 16%, आरओसी की बात करें 13%। कंपनी का जो स्टॉक है 1586 पे ट्रेड कर रहा है, और अपना जो होल टाइम हाई लगा चुका है स्टॉक वो 1644 पर कंपनी का स्टॉक जा चुका है। 389 की बुक वैल्यू है, तो काफ़ी अच्छी खासी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। सिर्फ 5 टाइम्स ही कंपनी का जो स्टॉक है वो आपको बुक वैल्यू से ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं इसके चार्ट की, तो आप देखेंगे चार्ट पर कि कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 200 डीएमए को पूरा प्रॉपर इसको रेस्पेक्ट कर रहा है गाइस। तो पॉजिटिव चीज़ है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो अच्छा खासा 250 डीएमए पर रेस्पेक्ट कर रहा है गाइस। आपको जब भी ये स्टॉक यानी कि 1292 या फिर 1200 के लेवल पे आपको ये स्टॉक मिलता है, तो इस लेवल पे आपको ये बाय बनता है गाइस आप लोगों के लिए। तो इस लेवल पे आप इसको बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि यहीं से एक बड़ी मूवमेंट आई है इस स्टॉक में। जब भी आपको 50 डीएमए के नजदीक मिलता है आप इसको बाय कर सकते हैं, ताकि आपको फिर मूवमेंट का प्रॉफिट मिल सके। कंपनी की अगर मैं बात करूं कंपनी की सेल्स किस तरह की रही है, सितंबर क्वार्टर में 2168 करोड़ की सेल्स जनरेट की है, जो पिछले साल मात्र 1551 करोड़ की थी। तो काफी इंक्रीज हुई है यहाँ पे सेल्स। और नेट प्रॉफिट भी गाइस 3 गुना हो चुका है। आप देखेंगे कि यहाँ पर 56 करोड़ से सीधे 162 करोड़ का हो चुका है, तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इस साल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसमें देखने को मिल रही है गाइस, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि 3645 करोड़ की 45% की जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है कंपनी ने। तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं गाइस इसमें। रिजर्व्स की बात करें, आप देखेंगे कि रिजर्व 2500 करोड़ के जो है कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। बोरोइंग जो है वो 3000 करोड़ के आसपास की है, थोड़ा सा डेट ज़्यादा है बट कोई मेजर इशू नहीं है। इसके अलावा प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 49% की हिस्सेदारी है प्रोमोटर्स की, 14% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है एफआईआईस की। डीआईएस की बात करें तो 5.12% की है, और पब्लिक की होल्डिंग जो है 30% की जो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। तो गाइज ओवरऑल तो ये मेरे को तो अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है और अच्छे खासे रिटर्न दे भी सकता है। अच्छा खासा बाय बनता है गाइज आप लोगों के लिए। ये स्टॉक में बाय करने का भी अच्छा मौका है आपको, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और महंगा स्टॉक दिखाई दे सकता है।
आप देखेंगे इनकी एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया हुआ है गाइस, जहाँ पे ऑनलाइन ये जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, बाकी सब लोग इसके नाम से तो वाकिफ होंगे ही, सब लोगों को पता होगा कि कंपनी जो है वो किस चीज़ में डील करती है। अगर मैं इसके कंपनी के अगर मैं उसकी बात करूँ तो रेडीमेड गारमेंट्स में ही कंपनी मेजरली जो है इनका यही बिजनेस है गाइस, टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स की मैन्युफैक्चर भी करते हैं गाइस। और ये इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, और वहाँ से ये अपने जो जो क्लॉथ्स हैं उसको अनस्टिच्ड जो रहते हैं उसको ये वहाँ बाय करते हैं, और उसकी फिर उसकी जो स्टिचिंग है वो गाइस वो अपने ही रिटेल स्टोर में ये कराते हैं। अच्छा खासा बिजनेस और अच्छे खासा रिटर्न आपको ये कंपनी दे सकती है। तो रेमंड लिमिटेड स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हैं गाइस, आपको शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। अब चलते हैं गाइस दूसरे स्टॉक की तरफ, तीसरे स्टॉक की तरफ कि कौन सी रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। तीसरा स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स कंपनी का स्टॉक है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है गाइस। और अगर मैं बात करूं इसके फाइनेंशियल्स की तो ये 12,922 करोड़ का इसका मार्केट कैप है इंडस्ट्री बी के कंपैरिजन में। स्टॉक जो है थोड़ा सा आपको ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रहा है, बट महंगा नहीं बोलूंगा, बट ठीक वैल्यूएशन है। आरओसी की बात करें तो 9.36%, आरओई की बात करें तो 7.51% की है। बुक वैल्यू जो है 32% की है, 32 रुपीज़ की है, और 125 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी, और अपने ऑल टाइम हाई के पास ही है स्टॉक। कंपनी के एक भी शेयर गिर भी नहीं है गाइस। प्रमोटर्स की होल्डिंग 60% की, ये हम नीचे देखेंगे, नीचे फाइनेंशियल्स में चेक करेंगे, आप देखेंगे कंपनी जो है 6 मंथ से लगातार आपको 50 डीएमए पर प्रॉपर आपको भागती हुई दिखाई दे रही है। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसका। आप देखेंगे कि कंपनी जो है वो 50 डीएमए पर पूरी तरह अप ट्रेंड की तरफ ही जा रही है। तो आपको कभी भी ये जो कंपनी है ना, ये आपको इस लेवल पे मिलती है 91 या 100 से बिलो आपको मिलती है, तो आप एक बढ़िया बाय बनता है आप लोगों के लिए। 100 या 100 से बिलो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, यानी 90 to 100, मुझे नहीं लगता 90 तक गिरेगा वैसे स्टॉक, बट 90 to 100 के लेवल पे आप इसको बाय करके चल सकते हैं। स्टॉक को आपको अच्छे खासे रिटर्न ये दे सकता है। और अगर मैं इसके रिजल्ट्स की बात करूं तो आप देखेंगे 3,473 करोड़ की कंपनी ने सेल्स जनरेट की है, जो पिछले साल मात्र 2,800 की थी, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। और यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट भी 69 करोड़ से इंक्रीज होकर 106 यानी कि 106 करोड़ का हो चुका है, 106 करोड़ 106 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है गाइज। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, कंपनी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, 3 साल से अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। जो इसके सेल्स और प्रॉफिट के जो डेटा है वो पॉजिटिव है, 1 साल में अपने निवेशकों को अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, तो पॉजिटिव चीज़ है गाइस। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के रिजर्व्स की, तो आप देखेंगे 2,280 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, और उसके कंपैरिजन में उतना ही डेट है कंपनी के ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है, डेट का बोझ बना हुआ है। इसके अलावा प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो गाइस स्टेबल है कि 60% से ज़्यादा की होल्डिंग है प्रमोटर्स की। एफआईआईज की हिस्सेदारी है इसमें 2.75% की, डीआईएस की होल्डिंग है 2.58% की, पब्लिक की होल्डिंग जो है वो 34% की पब्लिक की होल्डिंग है। तो गाइस शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कंपनी के शेयर जो है गिर भी नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। देखेंगे कि कल्याण ज्वेलर्स की एक प्रॉपर वेबसाइट बनी हुई है, तो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। और अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो इसके एम्बेसडर बने हुए हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, और इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर आप गोल्ड को बाय भी कर सकते हैं गाइस। तो ये पूरा का पूरा इनका ये वेबसाइट बनी हुई है गाइस, अच्छी खासी कंपनी है, और अच्छे खासे आपको रिटर्न शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में भी दे सकती है कंपनी। तो कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हैं, आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न ये कंपनी दे सकती है। तो कल्याण ज्वेलर्स कंपनी जो है एक अच्छा बाय बनता है गाइस, 90 to 100 के लेवल पे आपको मिलती है, तो कंपनी को आप बाय करके चल सकते हैं बिना किसी उसके डाउट के कि हाँ कंपनी में सही वैल्यूएशन पे आपको अवेलेबल है अभी मार्केट में। ग्लोबल एजुकेशन, इसको खरीदना कहीं गलती तो नहीं हो गई गाइस, ऐसा बोलते हैं लोग, बट मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी बताऊंगा, कुछ नेगेटिव तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। ग्लोबल एजुकेशन मैंने ही रिकमेंड किया था आपको, जो ऑनलाइन आपकी एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कंसल्टेंसी का काम करती है कंपनी। ऑनलाइन जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में,
उनको ये अरेंज कराती है। बड़ी बड़ी कंपनीज इसके क्लाइंट हैं लाइक टीसीएस एंड इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज है, मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि 399 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। इंडस्ट्री पी जो है 27 का है और अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक है गाइस। आरओसी की बात करें 33% का है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आरओई की बात करें तो 25% का है। बुक वैल्यू 26 की है। कंपनी का जो स्टॉक है 196 पे ट्रेड कर रहा है। 310 पर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। कंपनी के एक भी शेयर गिर भी नहीं है। और 6 महीने की अगर मैं बात करूं, कंपनी ने 6 महीने में कैसा रिटर्न दिया है, तो इसने 6 महीने में अपने निवेशकों को, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा गाइस, लेकिन मैंने फिल्टर नहीं लगाया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे 3 महीने के अंदर कंपनी ने जो है वो 21% का रिटर्न दिया है। तो कोई बेकार रिटर्न नहीं है गाइस, अच्छा खासा रिटर्न दिया है इसने। और अगर मैं बात करूं इसके 1 साल के चार्ट की, कंपनी जो है अप ट्रेंड में ही गई और अपना 300 ट्रेंड का इसने मतलब इसने पीक पर गई और उसके बाद में अभी 50 डीएमए से थोड़ा सा नीचे आई है, काफी ज्यादा नीचे आई है और वहां से वापस ये ऊपर अपसाइड की तरफ ही जा रही है। इस स्टॉक को मैं रिकमेंड करूंगा गाइस, क्योंकि काफी अच्छी कंपनी है और अभी जो है आपको अच्छी खासी वैल्यूएशन पे मिल रही है। 192 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आपको जब भी ये स्टॉक 160 170 पे आपको मिलता है, एक बढ़िया बाय बनता है आप लोगों के लिए। तो लेवल्स का थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, मैं कॉम्पिटिटर्स में कंपेयर करना चाह रहा था। आप देखेंगे कि शांति एजुकेशन जो है इसका 356 का पी वैल्यू है और वीजेटीएफ एजुकेशन सर्विसेज का आप देखेंगे तो ये 70 का इंडस्ट्री पी है। ग्लोबल एजुकेशन का काफी ज्यादा आपको ठीक पी आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है अगर हम कंपेयर करते हैं इसके पीएस कंपनी से। और करियर पॉइंट ये दो स्टॉक बस ऐसे आ रहे हैं जिसमें ये भी एक अच्छे रिजल्ट पेश कर रहा है। तो ग्लोबल एजुकेशन जो है वो आप लोगों के लिए बाय कॉल है। इसकी रिजल्ट्स की बात करते हैं। 16.5 करोड़ की सेल्स कंपनी ने जनरेट की है, जो यहां से सीधे डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1.62 से सीधे डबल 4.5 गुना हो चुकी है गाइस। 400% का कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो आप देखेंगे कि यहां पर तो थोड़ा सा इसका डाउन था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यहां से प्रॉपर इसका काफी तेजी के साथ में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बढ़ रहा है। पॉजिटिव चीज है गाइस। और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सारे फैक्टर्स है जो इसके पॉजिटिव हैं गाइस। आप देखेंगे कि सारे इसकी जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो सारी की सारी कंपनी ने मेंटेन की हुई है। अब चलते हैं इसके रिजल्ट्स भी चेक कर लेते हैं एक बार। कंपनी के रिजल्ट्स देखोगे 44 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। बोरोइंग की बात करें, कंपनी के पास बिल्कुल भी बोरोइंग नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। और कंपनी के जो रिजर्व्स आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 2 करोड़, 17 करोड़, 23 करोड़, 28, 35, 30, 37, 44 कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज है गाइस, बहुत पॉजिटिव चीज है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, लेकिन आई थिंक 40-50% के आसपास की हिस्सेदारी है इसमें प्रमोटर्स की। एनएससी पर ये जो है स्टॉक अवेलेबल है, बाकी बीएससी पर ये ट्रेड नहीं होता है, इसके स्टॉक्स बाय नहीं होते। ग्लोबल एजुकेशन की आप वेबसाइट देखेंगे गाइस, इसके हम देखते हैं कि इसके क्लाइंट्स कौन कौन है बेसिकली। तो ये इनकी जो कंपनी है वो इनकी स्टोरी कुछ इन्होंने डाला हुआ कि कंपनी कब से स्टैब्लिश है। 2015 से 2011 में कंपनी जो है अपना बिजनेस ने स्टार्ट किया था और एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। अगर आप क्लाइंट भी देखेंगे इनके, तो क्लाइंट भी काफी अच्छे, इनकी टीम है ये जिसमें क्लाइंट की तरफ मैं जरूर ले जाना चाहता हूँ गाइस आप लोगों को, ताकि आपको पता चले ये इनके सब क्लाइंट है गाइस। आप देखेंगे कि रेसोनिक ग्रुप, एनएससी आईटी, और इसके अलावा सातवत, सिफी, एचएसबीसी, टेक महिंद्रा, और आप देखेंगे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और एक भी ये कोई यूनिवर्सिटी है उसके, ये भी उसका क्लाइंट है। इसके बराबर एपटेक कंपनी जो है वो इसकी क्लाइंट है। अमेजॉन भी इसके क्लाइंट है। तो अच्छी अच्छी कंपनी जो है, जो बहुत से लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा इस, तो ये इनके जो है वो इसके क्लाइंट है इस कंपनी के। तो ये सारे के सारे जो अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं गाइस, जो अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज हैं इंडिया की, वो इसके क्लाइंट हैं।
और अच्छे खासी एक बाय बनता है गाइस, क्योंकि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो कुछ स्टॉक इस कंपनी के बाय करके आप चल सकते हैं, आपको अच्छे रिटर्न ये कंपनी दे सकती है गाइस। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इसको स्टॉक को बाय करना चाहिए और आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न ये कंपनी दे सकती है। अब चलते हैं गाइस अपने, मैंने अभी तक आपको जो रिकमेंड किए हैं गाइस स्टॉक, एक पॉनी शुगर्स, रेमंड और कल्याण जी ज्वेलर्स, ग्लोबल एजुकेशन। चलते हैं लास्ट स्टॉक की तरफ जो हमारी 5वीं रिकमेंडेशन है इस वीडियो में। गाइस ये लैंसर कंटेनर्स लाइन्स लिमिटेड स्टॉक जो है ना, काफी अच्छा स्टॉक है। शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। आप देखेंगे कि कंपनी जो है उसका जो मार्केट कैप है कंपनी का 1432 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री स्टॉक का पी 31 का है और स्टॉक इंडस्ट्री का पी जो है 25 का है। तो थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ी हाई है गाइस, बट आरओसी आप देखिए काफी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है इसका 42%। आरओई की बात करें 47%, बुक वैल्यू 22%, 22 रुपीज की है। स्टॉक का प्राइस जो है वो 238 का है और ईपीएस जो है वो ऑल टाइम हाई जो लगा चुका है 259 पर है, ऑल टाइम हाई। रिटर्न अपने निवेशकों को 3 महीने के अंदर 82% का ये कंपनी दे चुकी है ऑलरेडी। कंपनी का जो, अगर मैं स्टॉक की बात, मूवमेंट की बात करूं तो गाइस यहाँ तक कंपनी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, यानी पूरा ये कंपनी ने दिसंबर 2021 से लेके जून 6 महीने तक कंपनी बिल्कुल नहीं चली गाइस। और उसके बाद जब ये मूवमेंट जब आया इसमें कंपनी जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, तो अपसाइड की तरफ ही ये स्टॉक जा रहा है। आपको कभी भी ये कंपनी जो है, अगर ये आपको 200 रुपए या 200 रुपए से नीचे यानी 170 के लेवल पे भी आपको मिलती है, तो आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है कंपनी शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। तो आपकी जो वैल्यू जो है आपकी बाइंग वैल्यू, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। सेल्स की बात करें तो 196 करोड़ की सेल्स जनरेट की है, जो पिछले साल मात्र 122 की थी, तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है सेल्स भी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5 करोड़ से यानी 5 करोड़ से सीधे 12 करोड़ की कंपनी के नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और इन क्वार्टर से आप देखेंगे कि सितंबर क्वार्टर से यानी पिछले साल से कंपनी जो है जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। इस 10 करोड़, 15, 18, 19, 20 करोड़, यानी कंपनी जो है लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा कंपनी के अगर बाकी के फिगर देखेंगे कि तो प्रॉफिट ग्रोथ 10 सालों से मेंटेन की हुई है कंपनी ने। सेल्स ग्रोथ भी कंपनी ने प्रॉपर मेंटेन की हुई है। एक साल के अंदर 140% का रिटर्न दे चुका है स्टॉक। सेल्स की बात, अगर रिजर्व की बात करें तो 107 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है और बोरोइंग जो है वो 283 करोड़ की है। बट 200 करोड़ यानी 200 करोड़ की सेल्स जनरेट कर रही है कंपनी। तो ये डेट फ्री हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में डेट फ्री कंपनी आपको होती हुई नजर आएगी। शेयर होल्डिंग की बात करें गाइस तो डिक्रीज हुई है प्रमोटर्स की होल्डिंग 70 से 64, फिर 55% की हो चुकी है। बट एफआईएस की जो हिस्सेदारी है ना, वो इंक्रीज हुई है गाइस। आप देखेंगे 13% से सीधे 20% की हिस्सेदारी एफआईएस की हो चुकी है, जिसमें नोमुरा सिंगापुर की फंड हाउस इंक्लूड है और ये मॉरिशस का फंड हाउस है गाइस, एरिस का ये इंक्लूड है। और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आपको 24% की दिखाई दे रही है। तो कंपनी जो है अच्छे खासे वैल्यूएशन पर है और अच्छे खासे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है गाइस, अच्छे खासे रिटर्न आपको दे सकती है। आप इसकी वेबसाइट आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी शिपिंग में प्रॉपर डील करती है, जो अक्रॉस द ग्लोब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है शिपिंग की। मुंबई की रजिस्टर्ड कंपनी है गाइस ये। तो आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं गाइस और आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक, बट आपको सही वैल्यूएशन पे खरीदना है। तो एनीथिंग बिलो 200 इज अ बेस्ट बाय फॉर दिस स्टॉक। 200 रुपए के आसपास आपको मिलता है, आप बाय करके चल सकते हैं। बाकी 210 तक भी आप जा सकते हैं। तो 210 और 200 जो लेवल है इसका, वो बेस्ट लेवल है आपको बाय करने का। तो गाइज ये 5 स्टॉक मैंने रिकमेंड किए हैं आप लोगों के लिए। आप इन स्टॉक्स को बाय करके चल सकते हैं, आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा गाइज, आपको अगर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो या किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहिए हो, आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए आपको पोर्टफोलियो अपना क्रिएट करवाना हो, तो गाइज आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा नंबर जो गाइज आपको यहाँ पर जो शो कर रहा है वो 9045549234, ये मेरा नंबर है गाइज। 9045549234 ये मेरा नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं गाइज, मुझे टेक्स्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं आपका आंसर नहीं करता हूँ कॉल, तो आप मुझे ऑडियो मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं ताकि मैं आपको कॉल बैक कर पाऊँ। तो ये मेरा नंबर है गाइज। पोर्टफोलियो की कोई भी असिस्टेंस आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। एंड बाकी अब आपको नई वीडियो में आपको शेयर करनी है गाइज मुझे आज, जो कि इसमें सुपर
रिस्की यानी जीरो टू हीरो स्टॉक्स होंगे, यानी चल गए तो आपको चांद तक पहुंचा सकते हैं और अगर गिर गए तो फिर आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। बाकी मैं आपको ऐसे ही रिकमेंड करूंगा जो आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकें, तो छोटा मोटा आप इन्वेस्टमेंट करके उन स्टॉक्स में चल सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ गाइज और मिलता हूँ नई वीडियो में इसके साथ। थैंक यू सो मच गाइज एंड दीज वीडियोज आर only for your education purpose. Please consult with your financial advisor and do your own analysis before you buy any recommended stocks. तो ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं, जैसा कि सेबी की जो गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत। तो मिलता हूँ नई वीडियो में गाइज। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।